दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी के बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, और आपको हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में 100 में से 90 अंक कम से कम प्राप्त कर सको। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय में आपको लिखने से कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने से मिल जाते हैं। तो आपका गद्य का सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। मैं 3 जीवन परिचय आपको बताने वाला हूँ, जिनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का। इन तीनों जीवन परिचय को आप तैयार कर लीजिएगा। तीनों में से एक न एक आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं पद्य में। देखिए पद्य में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर महादेवी वर्मा। इन तीनों में से आपको एक ना एक आपकी बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा और इससे भी आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका अगला टॉपिक आता है कहानी। कहानी में से दोस्तों आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है पंचलाइट और बहादुर। पंचलाइट और बहादुर कहानी का दोस्तों सारांश लिखने के लिए आता है, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पंचलाइट है, फिर उसके बाद में बहादुर है। इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है खंडकाव्य। देखिए खंडकाव्य जो होता है वो जिले वाइज होता है, जो आपके ज़िले में हो, अनिवार्य हो, उसी को आपको पढ़ना है। जिनमें से दोस्तों रश्मि रथी हो गया, श्रवण कुमार हो गया, मुक्तयज्ञ हो गया, त्यागपति हो गई, सत्य की जीत और आलोकवृत। दोस्तों इससे भी आपको 5 अंक मिल जाते हैं, जो आपके ज़िले में अनिवार्य हो। आपको उसी खंडकाव्य को तैयार करके जाना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। दोस्तों आपको एक गद्यांश आता है, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। संस्कृत दृग्दर्शक से आपको इसमें पूछा जाता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपके लिए जो गद्यांश में से इम्पॉर्टेंट लेसन है यानी पाठ है वो है संस्कृत भाषाया महत्वम, नृपति दिलीपा, पंचशील सिद्धांता और जातक कथा। दोस्तों आपको उसमें से एक पैराग्राफ आएगा जो संस्कृत में रहेगा, आपको उसको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, जिससे आपको दोस्तों 7 नंबर क्लियर हो जाते हैं, यानी कि आपको 7 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों इन्हीं पाठों में से आपको तैयार कर लेना है। इनमें से आपको एक ना एक पैराग्राफ मिल जाएगा। दोस्तों उसी के क्रम में हमारा अगला आता है कि संस्कृत पद्यांश में से, दोस्तों संस्कृत पद्यांश में से आपका श्लोक आता है, उसका दोस्तों आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। उससे भी दोस्तों आपको 7 नंबर मिल जाते हैं, जिनमें से दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सुभाषित रानी। सुभाषित रानी में से आपको याद कर लेना है श्लोक को, उसी में से आपका पूछा जाएगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है संस्कृत में उत्तर। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका संस्कृत में उत्तर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको 4 अंक मिल जाते हैं। इससे आपका 2 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है कि संस्कृत में उसका उत्तर देना रहता है। जिनमें से दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट लेसन है नृपति दिलीपा, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता। दोस्तों इन्हीं में से आपके वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इससे 4 अंक मिल जाते हैं। दोस्तों आपको इन्हीं पाठों में से वो प्रश्न को पढ़ लेना है, जिससे आपको संस्कृत में उत्तर दे सकें। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और हास्य रस। दोस्तों ये चारों रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, इन चारों रसों को तैयार कर लेना है, इससे भी आपको 2 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष और दृष्टांत। दोस्तों ये 4 अलंकार भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों अलंकारों को आपको दोस्तों एकदम ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है दोहा, सोठा, रोला और कुंडलिया। दोस्तों दोहा, सोठा, रोला में से और कुंडलिया भी साथ साथ आपको याद कर लेना है। दोस्तों तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों कुंडलिया भी अब पूछा जाने लगा है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इससे भी आपको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है संधि पर। देखिए संधि जो होता है, इनमें से आपको दोस्तों दीर्घ संधि, गुण संधि और अयाधि संधि को पढ़ना है। आपको दिया रहेगा कि निम्नलिखित का संधि विक्षेप करके संधि का नाम बताइए। तो आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और अयाधि संधि अच्छे से तैयार कर लेनी है, जिससे आपको 2 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है समास पर। देखिए समास में से आपको क्या पढ़ना है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इससे भी दोस्तों आपको आता है, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो आपको समास का नाम लिखना रहेगा, जिनमें से दोस्तों आपको कर्मधारय से बहुत पूछते हैं, बहुव्रीहि से, द्वंद्व से और द्विगु। इन्हीं समासों से आपका प्रश्न पूछा जाता है, जिससे आपके 2 नंबर क्लियर होते हैं। दोस्तों आपको इनमें से 4 समासों को पढ़ लेना है।
फिर दोस्तों आपका अगला टॉपिक आता है उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि कितने कितने उपसर्ग और प्रत्यय हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। इससे भी दोस्तों आपको 2 अंक आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका अगला टॉपिक आता है संस्कृत में अनुवाद। आपको 2 प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है, जिससे आपको दोस्तों 2-2 4 अंक इससे भी मिल जाते हैं। तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना सीख लेना है। दोस्तों आपको कुछ इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, जैसे तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम विद्यालय जाता है। दोस्तों आपको क्या करना है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा 2 वाक्यों का, जिससे आपको 4 अंक मिल जाते हैं। तो आपको संस्कृत में अनुवाद पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों आपका फिर अगला टॉपिक आता है निबंध पर। दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है निबंध, जो कि दोस्तों 9 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में निबंध पूछा जाता है। और जिनमें से दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट निबंध आपको तैयार करना है बेरोजगारी पर, कोरोना वायरस पर। दोस्तों कोरोना वायरस दोस्तों इस बार निबंध पूछा जाने की 99% दोस्तों आशंका है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार पूछा जाने की इसकी बहुत ही उम्मीद है। और उसके बाद दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनसंख्या वृद्धि भी। दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है निबंध की दृष्टि से, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने जितने भी टॉपिक को आपको बताया, अगर आप उसे ध्यान से पढ़कर एवं तैयार करके अपनी बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो आपको 100 में से 90 अंक कोई काट नहीं सकता। आप 100 में से 90 अंक आसानी से गेन कर सकते हो। दोस्तों यदि इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।